नमस्कार, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार स्वागत करता हूं। आज से ऑफिशियली आपका जो शेड्यूल के हिसाब से जो ट्रेनिंग है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और आज पहला दिन हम करीब आधे घंटे का डिस्कशन रखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, और लेकिन कोशिश करिएगा आप लोग इंटरेक्ट होंगे तभी आप सीख पाएंगे, क्योंकि मेरा जो सेशन होता है वो बिल्कुल बुक से अलग होता है। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, जो मेरे पास नॉलेज है, जो हमने फील्ड के आधार पे सीखा है, वही चीज़ हम आपके सामने रखते हैं। क्योंकि मैं आपका कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक ऑफिसर हूँ जो फील्ड में काम करता हूँ। और चूंकि आप लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम लोग फील्ड में जो काम करते हैं, इसीलिए इस ट्रेनिंग का नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है या वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। ये कोई सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं होता। इसमें इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों ने क्या क्या चलता है उसके बारे में जानकारी हासिल करनी होती है। एक प्रॉपर चीज सीखना होता है कि अगर आप भी कल एज ए फ्रेशर डेफिनेटली कहीं ना कहीं नौकरी करेंगे, तो आप एकदम से अनजान ना रहें कि इंडस्ट्री में क्या होता है। बुक्स में और इंडस्ट्री में दोनों में काफी डिफरेंस नजर आता है। और उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आज हम लोग शुरू करने वाला हूं। और बड़ी अच्छी बात है कि आराध्य की खिंचाई करने के लिए उसके साथ लोग हैं। मैं आराध से नहीं पूछूंगा कि तुम कोई आंसर बताओ, बाकी दोस्त जरूर बताएंगे। ठीक है ना? अब कितना बताएंगे ये अभी आज के बहस में चलेगा। तो आज हम बिना देर के सबसे पहले शुरू करता हूँ। कुछ टर्म्स हैं जो मैं स्क्रीन पे लिखूंगा, पहले हम उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद हम वन बाय वन बात करेंगे। राइट? ठीक है। तो सबसे पहले आप में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं और दो लोग कंप्यूटर साइंस के भी हैं। तो मैं टेलीकॉम वर्स आईटी सर्विस के बारे में बात करूंगा, नंबर 1। नंबर 2 मैं बात करूंगा हमारे इंटेलिजेंट डिवाइस जो आए हैं उनके ऊपर बात करेंगे, इंटेलिजेंट डिवाइस के बारे में। नंबर 3 हम बात करेंगे स्मार्ट डिवाइसेस के बारे में। और जो नंबर 4 हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आजकल एक नया नाम आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक है ना? ये अभी फिलहाल हम इस पे डिस्कस करेंगे, समय बचेगा तो हम लोग और भी बातें करेंगे। राइट? ठीक है। तो मैं बिना किसी देर किए आप ही लोग से जानना चाहूंगा। साह, क्या नाम बताया आपने? साह। ठीक है। तो शिशिर साहा ना, अनम्यूट हो जाओ पहले आप। हाँ सर, शिशिर शाह। हाँ, शिशिर। ओके। तो पहले आप ये बताओ, टेलीकॉम और आईटी में डिफरेंस क्या है? क्या लगता है, क्या डिफरेंस है आपको? कभी सुना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेलीकॉम और आईटी? हाँ, वर्ड तो सुना है सर। वर्ड सुना है डेफिनेटली। टेलीफोन, टेलीकॉम हो गया। आईटी में ब्रांच भी होती है। ठीक है। तो डिफरेंस क्या है ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। कुछ क्या लगता है, आई टेलीकॉम में हम लोग क्या काम करते हैं और आईटी में क्या काम करते हैं? टेलीकॉम में सर सम इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करते हैं डाटा के थ्रू। और आसान भाषा में, ठीक है। और इसके अलावा और? चलो और कोई बात नहीं। रश्मि, आपको क्या लगता है टेलीकॉम या आईटी में क्या अंतर है? यस। सर सुना है, पर ये मैंने ये दो वर्ड के साथ आपकी कोई ब्रांच आइडिया नहीं है। ब्रांच क्या है आपकी? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है बेसिकली टेली कम्युनिकेशन है जो आप पढ़ रहे हो ना। हाँ सर। तो उसमें क्या होगा, उसमें टेलीकॉम में क्या करेंगे हम लोग? इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, टेलीकॉम का मतलब नहीं मालूम उनको? टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी और के साथ जो कांटेक्ट होता है सर, इसको ही तो अच्छा बोलते हैं। चलो, मैं और सिंपल, टेलीफोन से हम लोग क्या करते हैं? हाँ, तो किसी और के साथ कांटेक्ट कर पाते हैं हम लोग, जोड़ पाते हैं उसके साथ। बात करते हैं, यही तो करते हैं। मेरे हाँ पास सर। टेलीफोन है, आपके पास टेलीफोन है, तो हम दोनों क्या करेंगे? बात ही तो करेंगे। हाँ सर। टेलीकॉम में करना क्या, दो लोगों को आपस में कैसे बात किया जाए, यही तो मतलब है। हाँ हम सिंपल सा सवाल पूछा, टेलीकॉम में क्या काम करते हैं? दो लोग आपस में बात करते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं आज के जमाने में, तो इन्हें हम टेलीकॉम कहते हैं। ठीक है। उसी हाँ तरह सर। आईटी में क्या कहते हैं, बाकी में से और कोई? एनीवन अदर? ऋत्विक पाल?
यस आर यू सर। देयर? हाँ, आप बताएं कि आईटी में हम लोग क्या काम कर सकते हैं। क्या नाम है? ऋत्विका? हाँ, ऋतिका पाल। ऋतिका पाल। तो आप बताओ कि उसमें आईटी में, टेलीकॉम में तो दो लोग आपस में बात करते हैं, पूरी इंजीनियरिंग कैसे बात किया जाए, बातों को अच्छी तरह से पहुंचाया जाए एक दूसरे से, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग हो गई, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। उसी तरह से आईटी में हम क्या काम करते हैं? सर एक्सचेंज ऑफ डाटा थ्रू वेव। और और इतना आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है? हाँ सर। जरा एक्सक्यूज मुझे, कौन बार बार फोन कर रहा है? ऋतिका, आपने बताया कि आपको आइडिया नहीं है, ठीक है ना, चलो मान लिया। हाँ आप में से आईटी ब्रांच किसकी थी? एक की आईटी ब्रांच है, कौन है वो? यस सर। आईटी में क्या काम करते हैं? ऋषभ, ऋषभ नाम है ना उसका? हाँ यस सर। हाँ। सर आईटी सर बेसिकली डेटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है। तो आज के जमाने में बताओ कि आईटी का हम यूज कैसे कर रहे हैं? आईटी कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? आईटी कम्युनिकेशन हम्म, सर ये बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। जैसे एक इनडायरेक्ट तरीके का एग्जांपल लेंगे तो वो कोई वेबसाइट हो सकती है जिसमें जो बैक एंड फ्रंट एंड यूज करते हैं डेटा एक्सचेंज करने के लिए कंपनी और उसके कस्टमर्स के बीच में। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने यही मैं समझाना चाहता हूँ, आप लोगों को क्यों कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करो? आप कभी सोचा आप लोगों ने ऐसा क्यों बोला जाता? वो इसलिए बोला जाता है, आपके जो आंसर है ना, इस आंसर को करेक्ट करने के लिए। आप इंडस्ट्री जाइए, लेकिन वही है कि इंडस्ट्री में भी उसी तरह के कुछ लोग मिल जाते हैं जो प्रॉपर ट्रेनिंग देते नहीं है, बताते नहीं है, वो भी किताबी ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा वो कॉन्सेप्ट नहीं होता, मैं तो अपना अलग तरीके से जो मुझे बताया गया मैं वही करता हूँ। मैंने बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था कि आप सब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, आप में से किसी ने आईटी की पढ़ाई कर रहा है, कोई कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहा है, कोई कंप्यूटर साइंस का कर रहा है, कोई सिविल इलेक्ट्रिकल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सिविल के लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ऋतिका, ठीक है, तो वो सिविल की पढ़ाई करने के बाद, सिविल इंजीनियर बनने के बाद क्या काम करेंगे? उनका क्या काम होगा? किस फील्ड में जाएंगे? कंस्ट्रक्शन रिलेटेड समथिंग। बहुत क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं ना। अगर कोई हाँ मेडिकल से करेगा तो बिजली विभाग में तरफ जाएगा, भले नौकरी का एक जनरल टेंडेंसी तो ही होगी ना कुछ में कोई। इसी तरह से मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि कम्युनिकेशन का अगर डिग्री मिल जाए आपको, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन का डिग्री लेके कहाँ जाओगे, उसका कहाँ यूज करोगे? बीएसएनएल में नौकरी लगेगी, हाँ रिलायंस में लगेगी, क्यों? क्योंकि हम लोग आपस में बात कराते हैं, ये होता है ना। हाँ हाँ इसलिए चीज को समझ, ठीक है। उसी तरह से मैंने ये पूछा कि आईटी में क्या होता है। तो जैसे आपने सिविल के लिए बोला, कम्युनिकेशन के लिए भी एक तरह से आप श्योर हो, तो आईटी में क्या करते हो? एक आईटी वाले क्या करेंगे, ये मैं पूछना चाहता हूँ। अब समझ में आया मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? यस, यस सर। आप बताओ, जिसको भी मन में लगता है बताए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे इंडस्ट्री में कोई चीज किसके लिए है ये जानना जरूरी है। यस, आशुतोष, आर यू देयर? बोलो। अनुश्री, यस सर। मेरा सवाल आपको समझ में आया मैंने क्या पूछा है? हाँ सर। आपकी ब्रांच कौन सा? आपकी ब्रांच भी कम्युनिकेशन है? हाँ कम्युनिकेशन तो हो गया, टेलीफोन, ठीक है। आईटी में हाँ हाँ आईटी में सर बेसिकली एक्सचेंज ऑफ डाटा हम लोग करते हैं हाँ, तो थ्रू कंप्यूटर्स। वही मैं प्रैक्टिकली जानना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली में आप अपनी लाइफ में आईटी से रिलेटेड कोई एक काम जो डेली करते हो। बहुत सुबह है, कंफ्यूजन है ना, चलो कोई बात नहीं, हाँ बहुत ही सिंपल सी बात है। आज की टेलीफोन, टेलीफोन में तो कोई डाउट नहीं,
हम एक दूसरे से बात करते हैं, पुराने जमाने की बात है। मेरे पास नंबर है, आपके पास टेलीफोन नंबर है, हमने अपना फोन उठाया, नंबर डायल किया, बात किया, कोई भी दिक्कत नहीं। और आप इस जमाने में हैं कि टेलीफोन नंबर डायल करना किसको कहते हैं आपको मालूम है, ठीक है ना। लेकिन आज आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो नंबर डायल करना पसंद करते हैं। आज आपके पास मोबाइल फोन है, आप व्हाट्सएप फेसबुक उठाएंगे, सीधा व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लीजिए, सभी व्हाट्सएप से अवेयर है इंडिया के अंदर एटलीस्ट। तो क्या करते हो आप, एक दूसरे से बात करना होता है तो क्या नंबर डायल करते हो? नंबर डायल नहीं करते आज की डेट में। आप व्हाट्सएप उठाए, एक दूसरे को बिना नाक कान का जो होता है ना टकला सिंबल बना भेज दो, चिढ़ा लो, सिंबल्स हैं, दो शब्द लिख दिए, अपने आवाज लिख दिए, फोटो वीडियो, क्या ये कम्युनिकेशन नहीं है? ये भी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का स्वरूप बदल गया। द न्यू वर्जन ऑफ telecommunication is known as IT communication. Very simple. Again, I repeat. The new version of telecommunication is known as the IT. Okay. तो आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले हैं, just मैं ये कह रहा था कि द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज। आज हम सब लोग एक दूसरे से, क्या अभी हम लोग यहाँ पे जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं जूम के साथ कर रहा हूँ ना, नंबर तो डायल नहीं किया ना, लेकिन मैं एक साथ 14 लोग जुड़े हुए हैं, सभी से बातें कर रहा हूँ, सभी मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरा स्क्रीन भी देख रहे हैं, मेरी साउंड भी सुन रहे हैं। क्या ये कम्युनिकेशन नहीं है? तो आप में से ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन के, मैं अगेन रिपीट करूंगा, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज। अब आईटी सर्विस को चलाने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो एक अलग मैटर है कि कैसे, जैसे टेलीफोन, पुराना टेलीफोन चलाने के लिए मुझे हैंडसेट लाइन से, तो सब मैं अभी डिस्कस करूंगा, वो सब चीजें की जरूरत पड़ती थी। उसी तरह से नए कम्युनिकेशन को चलाने के लिए भी आजकल हमारा नया तरीका अपनाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप आज के जमाने से परिचित हैं, ठीक है। तो सिंपली आप सभी जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि जब भी मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी लगता था कि आईटी डिपार्टमेंट एक अलग है, और आपके दिमाग में भी अभी यही फिट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि आईटी, लेकिन जब फील्ड में काम करेंगे तब आपको इस बात को रियलाइज होगा कि आईटी डिपार्टमेंट इज नॉट डिफरेंट डिपार्टमेंट, इट इज द न्यू वर्जन ऑफ द टेलीकॉम, वेरी सिंपल मैनर। और हम लोग, जो कंपनी पहले टेलीफोन देती थी वही कंपनी आपको इंटरनेट देती है, आप ध्यान रखिए। बीएसएनएल क्या करता है, वो भी इंटरनेट देता है। रिलायंस क्या करता है, वो भी इंटरनेट का मतलब ही यही है कि नया तरह का कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छी तरह से दिमाग में, कहते हैं ना, कहते हैं गांठ मान लो कि जो कम्युनिकेशन का नया वर्जन है वही आईटी है, आप भाग नहीं सकते, इसको आपको जीवन में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑल आर क्लियर? समझ में आया मेरी बात? मैंने क्या हुआ, अगेन सिंपल बैनर, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी कम्युनिकेशन। दिसंबर 2025 के बाद हम एक दूसरे को नंबर डायल करना ही भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। मुझे आपसे बात करनी, इतने सारे लोग हैं, अगर पुराना जमाना होता तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस कराता, टेली कॉन्फ्रेंस कराता, सारे नंबरों को इकट्ठा करता, डायल करता, फिर बात करता। आज क्या करना, सिंपल लिंक दिया, लो भैया ये जूम लिंक ले लो, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम ले लो, बहुत सारे लिंक है, वेबएक्स ले लो, कोई प्लेटफॉर्म ले लो, सॉफ्टवेयर मैनर में हमने एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया। तो अगेन आई रिपीट, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज आईटी कम्युनिकेशन या आईटी सर्विसेज। अब आईटी सर्विसेज को चलाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाना पड़ता है, क्या क्या पापड़ बेलना पड़ता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, पहली चीज तो एक क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इंटेलिजेंट डिवाइसेस, ठीक है ना। तो भाई आराध्य, आप डबल डबल क्यों दिख रहे हो मेरे को? डबल है या डबल दिख रहे हैं? आराध्य के जो दूसरे दोस्त है ना, एक बार अनम्यूट हो जाओ। रश्मि, अनम्यूट प्लीज। यस सर। आप ये बताओ, सर एक ही तो है। एक, यस सर। ठीक है, आप ये बताओ रश्मि कि इंटेलिजेंट डिवाइस कौन सी होती है? इंटेलिजेंट डिवाइस, जी, बिल्कुल घबराना नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं फील्ड में जो हमने सीखा वही बात करनी है। सर आप, वो जो हमारे कम्युनिकेशन में काम आता है वो डिवाइसेस। अच्छा, जो कम्युनिकेशन में काम नहीं आएगा वो इंटेलिजेंट नहीं होगा?
कम्युनिकेशन छोड़ दो। मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ। आराध्य को मालूम होगा, पहले भी हमने एक तरह का सवाल पूछे थे। मान लो राशमी, जस्ट 1 मिनट अभी। सर जो मैंने सवाल आपसे पूछा, इस सवाल को मैं जरा दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ कि मैंने आपसे पूछा कि आराध्य इंटेलिजेंट है या नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आपका आंसर क्या होगा, पहले तो बताओ, फिर मैं आगे बात करता हूँ। नहीं इंटेलिजेंट सर। नहीं, इंटेलिजेंट नहीं है। आज लगता है सब मेरी पिटाई करने वाले हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, आराध्य को मैंने मान लिया इंटेलिजेंट नहीं है। अब बताओ आप इंटेलिजेंट हो, यस या नो? नहीं सर। आप भी नहीं हो, और आपके साथी जो बाकी जो आए 4-5 लोग, वो लोग हैं कि नहीं? हाँ हाँ सर, वो लोग है। वो है लोग हैं। अच्छा अच्छा, हाँ सर। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं इसी सवाल को थोड़ा और एक्सपेंड करके पूछता हूँ। आप मार्केट गए, आप में सभी लोगों के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं कि जिससे मैं अनम्यूट करके पूछ रहा हूँ, वो सिर्फ इंटरेक्शन बना रहा है ताकि समझ में आए कि मैं पूछना क्या चाहता हूँ। मान लो आप मार्केट गए और आपको एक पंखा खरीदना, फैन खरीदना है, ठीक है। यस दुकानदार सर। ने आपका स्वागत किया, आइए राशमी जी, आपका बहुत अच्छा, हमारे दुकान में आप पंखा खरीदने आए हो। तो मेरे पास पहले क्या होता था कि लोग ये पूछते थे किस रेंज में पंखा चाहिए, ठीक है ना, पैसे के हिसाब से। अब ये भी रहेगा, लेकिन अब साथ में एक सवाल और पूछेंगे कि आपको किस तरह का पंखा दिखाएं, इंटेलिजेंट फैन दिखाएं, नॉर्मल फैन दिखाएं, स्मार्ट फैन दिखाएं, या एआई वाला फैन दिखाएं। एक बहुत लेटेस्ट मॉडल का एआई वाला है, तो आप जो कहोगे हम वो फैन दिखाएंगे उस वाले कैटेगराइज में। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि नॉर्मल पंखा कौन सा होगा, पहले तो क्योंकि आपको पता होगा तभी तो दुकानदार की बात समझ में आएगी। जी सर। तो सर ना, नॉर्मल पंखा वो होगा जिसमें कोई डिवाइस नहीं होगा उसको चलाने के लिए, और अब तो स्विच दे के हम लोग फैन चलाते हैं। वैसा नहीं होगा रिमोट से फैन चलेगा, ऐसा वाला। मैनुअली कंट्रोल होगा, ठीक है ना। आप ये कह रहे हो कि जो नॉर्मल पंखा है उसको मैनुअली कंट्रोल करोगे, बिल्कुल मान लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इंटेलिजेंट पंखा कौन सा होगा? सर वही जो हम रिमोट से चलाएंगे, वो जो टेक्नोलॉजी, रिमोट से स्मार्ट चलाने से टेक्नोलॉजी। क्या होगा? रिमोट कैसे काम करेगा? रिमोट में क्या खासियत है कि हम उसको इंटेलिजेंट बोल रहे हैं? वही जो मशीन के ऊपर लागू होगा वही आपके ऊपर भी लागू है। जी सर। मेरी बात समझ गए ना? यस सर। आप कंट्रोल कैसे चला रहे हो, एक को तो मैनुअली चला रहे हो, मान लिया मैंने। दूसरा, अगर मैंने आप कहना है रिमोट, आपने सही पकड़ा कि रिमोट से होगा, कुछ ना कुछ एडवांस होगा, लेकिन उस रिमोट से क्या चीज ऐड हुआ जिससे कि वो पंखा हमारा इंटेलिजेंट कहलाने लगा? तो जो चीज उसका आंसर है वही आपके ऊपर भी होगा कि आपको भी कैसे। अभी आपसे पूछा इंटेलिजेंट है या नहीं, तो आपने कहा मैं नहीं हूँ, आराध्य नहीं है, बाकी सारे लोग हैं, ठीक है ना। तो एक आपने जनरल मजाक भाषा में बोला, वो अलग मैटर है, लेकिन वास्तव में आप हैं या नहीं, उसका आंसर इसी पे डिपेंड करेगा। कुछ आइडिया? सर क्वेश्चन, सर जरा। ऋत्विका, यस सर। सवाल आपको मेरा समझ में आया? तो हाँ इंटेलिजेंट फैन कौन सा होगा? सर, रेशमी ने जो बोला वही। ऐसा आंसर जीवन में दोबारा मत देना, ठीक है। नहीं आता, दैट्स ओके, ये सभी के लिए है। कभी भी ये नहीं कहना है, क्योंकि वी ऑल आर इंजीनियर, आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है, लाइफ में भी आगे बढ़ना है। तो कभी उनके विचार आप खुद बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये वर्ड से बचिए कि उसने जैसा कहा वैसा नहीं है। उसने कहा आप भी यही सेम रिपीट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कभी भी कोशिश नहीं करना है। इंडस्ट्री की सबसे पहला रूल यही होता है कि आप वो ऐसा कि ऐसा नहीं, ये ऐसा होगा सर, मेरा भी यही विचार है। वो सब बोलने के बाद ये कह सकते हो कि मेरा भी यही विचार है कि रिमोट से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये बदलाव मैं नहीं कर सकता आपके अंदर, आप खुद लाना पड़ेगा। और अभी आप लोग की उम्र भी कुछ नहीं है, बच्चे हो। और मैंने कल, शायद आप लोगों में से कई लोग नहीं थे तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरी एज 45 ईयर की हो चुकी है और 22 साल तो मुझे नौकरी करते हो गया, यानी जब दुनिया में आप आए होगे तो मेरी नौकरी की शुरुआत हो चुकी थी। तो इस अपने सारे एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूँ, ये बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज होता है। खैर, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं कुछ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद बताइएगा कि कौन इंटेलिजेंट है या नहीं है। आप अपने बारे में भी बता सकते हो। दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें दो चीजें हों, ठीक है ना। पहला, सेंस, मैं कुछ बोलूंगा आप मेरी बात को सेंस कर सकते हो। प्लस दूसरे नंबर का
आपकी मेमोरी। तो आप में से कितने लोग हैं, मैं जितने भी इंसान हो दुनिया का, कोई भी पशु पक्षी, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव जंतु भगवान ने बनाई हो या मशीन के लिए आपने बनाई हो, अगर इनमें दोनों फीचर डाल दिए आपने, सेंस और मेमोरी, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप मेरी बातों को सेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और मेरी बातों को याद भी कर सकते हैं। यू ऑल आर इंटेलिजेंट। जो डिवाइस में ये दोनों फीचर होंगे इंटेलिजेंट, जैसे बोला अभी राशमी ने कहा कि रिमोट कंट्रोल से कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पंखे के अंदर एक सेंसर और एक मेमोरी चिप लगा दी गई है, जिसकी मदद से, रिमोट की मदद से हम पंखे का स्पीड कंट्रोल, ऑन ऑफ, रोटेशन, हर चीज कर सकते हैं। तो दैट इज फैन इज इंटेलिजेंट फैन होगा। नॉर्मल फैन आपने सही बताया कि मैनुअली होगा, ना उसमें सेंसर होगा ना मेमोरी चिप होगा, हर चीज आप मैनुअली करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आप में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन कम है? मैं तो अपने कॉलेज में पढ़ता था ना, जब कोई ठीक से जवाब नहीं देता तो हम उसको कहते हैं नॉनसेंस, कहते हैं ना, शायद आप लोग भी बोलते होंगे नॉनसेंस, मतलब दिमाग खराब हो गया उसका। या फिर हम कहते हैं हाफ माइंड। क्या आप लोग ने कभी यूज किया अपने दोस्ती यारी में या किसी पे गुस्से में निकाला इस तरह का? क्यों राशमी? नहीं सर, हाफ माइंड नहीं बोला। नॉनसेंस हाँ सर बोला। बोला ना, तो समझ में आया क्या है, क्योंकि इंटेलिजेंस sir. में डाउट हो गया। ये भगवान की कृपा होगी, किसी का सेंसर ज्यादा होगा, किसी का मेमोरी ज्यादा होगा, किसी का दोनों ज्यादा होगा, उस हिसाब से आप उसकी इंटेलिजेंटी डिफाइन करते हो। दोनों ज्यादा होगा और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट है, हाफ आधा होगा तो हाफ इंटेलिजेंट होगा। ठीक है ना, क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, तो फैन भी समझ में आ गया कि वो पंखा रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होगा, लेकिन फैन में सेंस हो। अब नेक्स्ट जो सवाल उठता है आपका, तो नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका जो है स्मार्ट। तो अगेन आई रिपीट माय क्वेश्चंस, आर यू स्मार्ट, यस या नो? यस राशमी, आपकी आवाज रिकॉर्ड प्रॉपर हो रही है इसलिए मैं आपको आवाज बोल रहा हूँ, या जिसकी भी आवाज Yes, अच्छी sir. रिकॉर्ड हो, क्योंकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करनी है आप लोगों को। यस, तो नाउ यू आर इंटेलिजेंट, नो डाउट। ठीक है ना, आप सब इंटेलिजेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब आप स्मार्ट हैं, यस या नो? क्या छोड़ो, आराध्य के बारे में बात कर लेते हैं, यस या नो? हाँ सर, वो स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। मतलब इंटेलिजेंट नहीं था, स्मार्ट है। हाँ सर। आराध्य तुम्हारी खिंचाई हो रही है, कैसी लग रहा है? एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर देना। ठीक है, चलिए भाई, आपको स्मार्ट बोल रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों है, अभी भी सवाल उठता है। यस राशमी, कीप कंटिन्यू। सर, जो ज्यादा इंफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा इंफॉर्मेशन आप में खुद के पास रख सकता है ऐसा डिवाइस। ओके, ये तो सेंस में भी रख सकता है, क्या मेमोरी में रख सकता है, ज्यादा याद कर ले, जी क्या सर। दिक्कत है? सर वो ज्यादा इंटेलिजेंसी में आ गया ना, ज्यादा कैपेसिटी है। तो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया। स्मार्ट, मुझे स्मार्ट पकड़ना है। हम कहते हैं ना स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, हर चीज स्मार्ट वर्ड बोल रहे हैं ना आज के अंदर। ठीक है ना, यस सर। हैदराबाद शहर को करीब 6 साल पहले 2018 के आसपास में, 17 के आसपास में, यस, तो 5 साल हो गए ना, तो यहाँ पे पत्रकारों ने धरना दे दिया कि हमारे शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं किया जा रहा। तो मैंने पूछा कि सर ये तो बताओ, धरना तो दे रहे हो, स्मार्ट सिटी का मतलब समझते भी हो आप? तो कहते हैं शहर साफ सुथरा होगा, बिजली होंगी, पानी होंगी। मैंने कहा उसके बिना भी कर सकते हो यार, क्या दिक्कत है? तो उसके बिना, तो आपने जो बताया ठीक है वो, लेकिन वो स्मार्ट को कवर अप नहीं करता। तो स्मार्ट में होना क्या चाहिए, और थोड़ा सा माइंड लगाएं। यस आराध्य, आपकी आवाज नहीं आ रही है इसलिए मुझे। ऑटोमेटिक जैसे कुछ, जैसे कि आपने जो फैन का ही बोला, अगर स्मार्ट जैसे कि अगर घर बंद है, मैं जब घुसूंगा घर में तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, फिर टेम्परेचर के में सेंस करके टेम्परेचर के अनुसार वो अपना रेगुलेटेड वोल्टेज सेट करके कितना हवा आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा सर। ये सब सेंसर में लगा दो ना, नहीं कर सकते? सेंस लगा दो, हवा आएगा, 4 डिग्री आएगा, जैसे टेम्परेचर बड़ा हो जाए बंद है, सब सेंसर का पार्ट है ना, इंटेलिजेंसी का पार्ट है, स्मार्टनेस का तो पार्ट नहीं बनाइए। एम आई राइट, यस या नो? ये तो सेंस में आएगा ना। सर ठीक है ना, ऑटोमेटिक सर ये सब करना है। ऑटोमेटिकली सेंस में डाल दो कि ऑटोमेटिकली बंद हो जाना। भाई घर में आपका एसी लगा है, उसमें ऐसा ही सेंसर तो लगा है कि टेम्परेचर 18 डिग्री होते ही बंद हो जाए, 20 डिग्री होते ही बंद हो जाए, वो तो सेंसर का काम है।
स्मार्ट में इसमें तो काम नहीं हुआ। आपको भी बोलते कि भाई 4 चैप्टर याद हो जाए तो मैं अपने आप पढ़ना बंद कर दूंगा, ये भी सेंसर का काम हो गया। एनीवन, किसी और को लगता हो जो बोलना चाहें? अयान गुप्ता ज्वाइन कर लिया आज आपने, पहला दिन ही है, चिंता ना करो। बताओ, आर यू स्मार्ट, यस या नो? यस सर। हाँ तो बताओ क्यों? सर फॉर मैं, हाँ, आप स्मार्ट हैं तो क्यों हैं? सर सर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कि अगर मैं स्मार्ट हूँ इसलिए क्योंकि आप जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो अगर मैं कैच कर पाऊँ एक बार में। चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, उसके बाद फिर हम आप लोगों से बात करेंगे। डेफिनेटली स्मार्ट जो होगा उसमें पहला फीचर इंटेलिजेंसी का तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट होगा। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ नया फीचर ऐड किया गया होगा जिससे कि स्मार्ट बन गया। वो नया फीचर क्या ऐड किया गया, एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ और तुरंत आपको समझ में भी आ जाएगा। अब इंजीनियर बनना बहुत आसान है और इजी है। मैंने जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सन 1995-1994 की बात है। उस समय इंजीनियर बनने का मतलब समझ लीजिए वो आईएएस आईपीएस से भी बड़े होते थे, बहुत ही पावरफुल होते थे। तो मुझे याद है कि मैं बनारस शहर का हूँ, तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ बहुत मुश्किल से, पूरे यूपी के अंदर ना कुल मिलाकर 2400 कुछ सीटें ही डिफाइंड होती थी, उससे ज्यादा इंजीनियर बनते ही नहीं थे। ये नहीं था कि आज की तरह कुछ हर साल लाखों इंजीनियर बनने, पॉसिबल ही नहीं था। सीट फिक्स है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, लेकिन हमारे अप्रोक्सीमेटली 2400 उतने ही इंजीनियर बनते थे यूपी से। आज इतने, इस साल इतने इंजीनियर बनेंगे, तो इतने सारे में लाखों लोग पेपर देते थे लेकिन सिलेक्शन उतने ही लोगों का होता था। और पहले एडमिशन भी जो एडमिशन होते थे, अलग अलग कॉलेज अपना खुद एंट्रेंस कराती थी और एडमिशन कराती थी। रुड़की यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की बोला करते थे, आपने उसका नाम अच्छे सुना होगा, जो आजकल आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता था। वो अपने 90 सीटों के लिए अलग से एग्जाम कराती थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब सिलेक्शन हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो जब वो वहां रुड़की में गया तो उन्होंने एक ही क्लासरूम में, क्योंकि उन्हें इस बात का आइडिया नहीं होता, क्योंकि आईटी अलग करा रहा होता है, धनबाद अपना अलग करा रहा था, आईएसएम धनबाद, ठीक है, और आपका बीएचयू अपना अलग कराता था और एमएनआर का अलग, सारे एग्जाम, तो उन्हें इस बात का आइडिया ही नहीं होता था कि कितने बच्चे ज्वाइन करेंगे। तो रुड़की हर साल 90 सीटों का एग्जाम कराती थी और कई ब्रांचों का कराती थी। तो हम भी वहां गए, बैठे हुए थे, तो पहले दिन वो क्या करते थे ना, एक कॉमन रूम में बैठा देते थे। कॉमन रूम में सारे लोग बैठे हुए थे, किसी को, क्योंकि ये मालूम चल जाए कितने लोग आए, उस हिसाब से फिर क्लासरूम में भेजते थे। तो अनफॉर्चुनेटली उस दिन करीब 90 सीट में से करीब 40-45 के आसपास बच्चे आ गए थे और मेरी आदत थी कि मैं क्लास में थोड़ा पीछे बैठता हूँ, तो मैं क्लास में थोड़ा पीछे बैठा हुआ था। और ताकि मैं इसलिए बैठता था, ये गॉड गिफ्टेड कह लो या मेरा थोड़ा सा इंटेलिजेंसी, मेरा जो सेंस है थोड़ा सा इस मामले में तेज है, तो मैं उन लोगों के साथ जानना चाहता हूं कि जिनके साथ मुझे 4 साल 5 साल या आने वाला जो कैरियर गुजारना है वो लोग कैसे हैं, उसमें कौन सा मेरे कंफर्टेबल होगा, कौन नहीं होगा, ये सब जानने के लिए मैं पीछे, क्योंकि आगे बैठ के तो मैं नहीं देख सकता। तो मैं क्लास में पीछे बैठा हुआ था जब तक कोई फैकल्टी नहीं आई, और ऐसी घटना आपके साथ भी होती होगी जो मैं समझ सकता हूं। तो मैंने क्या वहां ऑब्जर्व किया, क्लास में कुछ बच्चे ऐसे थे, वो एक सीट से खड़े होते थे और हर जगह जाके किसी न किसी से खूब बात करने की कोशिश करते थे। ठीक है ना, आप में से हो सकता है आराध्य करते होंगे इसीलिए शायद स्मार्ट बोल रहे हैं, ठीक है ना, ज्यादा बात करते होंगे। तो मेरे अंदर से आवाज आती थी, क्या आती थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। ऐसा हुआ आप लोगों के साथ कि किसी आपके क्लास में, क्यों आराध्य ऐसा करते हैं, क्या नाम है, क्या रश्मि, कि ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं ये? हाँ सर। तो एक फीचर है। चलिए, इसी तरह से क्लास में मैंने एक बच्चा और देखा, वो किसी से भी बात नहीं करता था। उसी क्लासरूम में सब डेफिनेटली एक कंपटीशन पास करके आए थे, कठिन परीक्षा पास करके आए थे, नो डाउट ऑल आर सुपर इंटेलिजेंट, क्योंकि आसान नहीं था एग्जाम पास करके। अब रहा स्मार्ट और ना, वो चीज मैं डिफाइन कर रहा हूं। तो उसमें 2 कैटेगरी के मुझे बच्चे मिले। एक मिला जो जबरदस्ती खूब बात करने की कोशिश करता था, इसके लिए मेरे अंदर से इनर साउंड आया, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा, कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा। दूसरे ने कुछ नहीं किया, उसके लिए मेरे बनारसी में एक लैंग्वेज है, बड़ा ही घोंचू है, ठीक है ना, डफर बोलते हैं। अब जो इसमें से कुछ लोग हिंदी लोकल जानते होंगे, समझ पाते हैं, ठीक है, इंग्लिश में डफर कहते हैं। आंसर इज हियर, आपका आंसर यही है।
जिसने ज्यादा बोला आपने कहा ओवर स्मार्ट, जिसने बोला नहीं उन्हें कहा डफर। इंटेलिजेंट प्लस कम्युनिकेशन अगर ऐड कर दें तो हमारा स्मार्ट होगा। सभी को स्मार्ट बनना है। जब जरूरत हो तो बोलिए, जब जरूरत नहीं हो तो मत बोलिए ज्यादा बोलने की कोशिश में। दिस इज द आपका स्मार्टनेस। स्मार्टनेस आपके कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहता हूं आपका पंखा स्मार्ट है या घर में स्मार्ट, ये मेरा फोन है, कहते हैं ना स्मार्टफोन, ये फोन में 1000 फीचर हो, लाखों फीचर हो, ये फोन तभी स्मार्ट होगा जब इस पे आप इंटरनेट जोड़ दोगे, दुनिया के किसी भी कोने से आप इस फोन का कम्युनिकेशन कर पाओगे, देन बिकम इट स्मार्ट। समझ में आ गई मेरी बात? स्मार्ट। आप कहते हो मेरे क्लासरूम का स्मार्ट है, यानी क्लासरूम में जो भी ट्यूबलाइट, पंखा, बल्ब, दरवाजे, जो भी डिवाइसेज हैं वो सब इंटरनेट से जुड़ जाए, ऑल आर स्मार्ट। समझ में आ गया? स्मार्ट सिटी, शहर के अंदर ट्रैफिक हो, आपका जो आपका ऑफिसेज हो, रोड मैनेजमेंट हो, हर चीज इंटरनेट से जुड़ जाए, दैट इज स्मार्ट। आने वाला जमाना 5G है। 5G नथिंग, 5G क्या है? दिस इज द आपका सिंपल अगर बोलूं 5G कि 5G में जितने भी चीजें होंगी सब की सब आपकी स्मार्टनेस को क्लियर करेगा। ठीक है ना? हर चीज IoT का नाम सुना है सभी लोगों ने? IoT में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? IoT में हम लोग हर चीज इंटरनेट से जोड़ने जा रहे हैं। दिस इज IoT। ठीक है, तो होपफुली आपका जो पंखा है वो स्मार्ट कब होगा? उस पंखे को इंटरनेट से जोड़ दो। वो पंखा, वो AC, वो ट्यूबलाइट जिसमें वाईफाई या लैन केबल के माध्यम से अगर आप इंटरनेट से जोड़ पाए, दैट इज द आपका स्मार्टनेस होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि स्मार्टनेस का मतलब क्या। एक मैं वीडियो दिखाता हूं, आप लोग इसको देखेंगे और फिर समझेंगे, फिर मैं बात करूंगा। तो सभी को स्मार्ट बनना है, ना कि क्या कहते हैं ना, वो डफर या वो सारे चीजें नहीं बननी है, राइट? ठीक है, तो एक वीडियो मैं शेयर कर रहा हूं सभी के लिए, इसको देखिए, सुनिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? तो मैं शेयर कर देता हूं। एक मिनट, दोबारा शेयर करते हैं, शायद साउंड की प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, चलिए। हो सकता है वीडियो आपने पहले भी देखी हो, लेकिन आज चूंकि आप लोग सेशन के अंदर हैं तो सेशन के अंदर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको देखिए ध्यान से, उसके बाद हम बात करेंगे। शेयर साउंड, राइट? आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी, in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो
आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहां टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो क्या वहां 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन कंपनी को कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा IoT क्या है और आपका वो सारी जो चीजें हैं 5G क्या है। 5G में स्पीड का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाय डिफॉल्ट 4G में ही स्पीड बहुत ज्यादा हो सकता है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो नाउ ऑल आर गेटिंग इंटेलिजेंट स्मार्ट, ठीक है। तो बस अगेन बोलूंगा, सभी को स्मार्ट बनना है, ठीक है। ओवर स्मार्ट बनेंगे तो भी नुकसान है, डफर बनेंगे तो भी नुकसान है। तो जब पूछा करें तो सभी को स्मार्ट बन के सवालों के उत्तर देने हैं, सीखने हैं आप लोगों के, ठीक है। तो नाउ आप लोगों ने समझ लिया होगा इंटेलिजेंट नॉर्मल डिवाइस क्या थी, नॉर्मल फैन कौन सा था, इंटेलिजेंट फैन कौन सा था, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। रिमोट कंट्रोल स्मार्ट फैन इंटरनेट के द्वारा दुनिया के किसी भी लोकेशन से आप अपने पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और ये 5G इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और नेक्स्ट आज के जमाने में जाएं, दुकान पे जाएं तो दुकान पे एक शब्द सुनने को बड़ा मिलता है, अरे इंटेलिजेंट एसी आ गया है। कभी सुना आपने? अभी आप खरीदने जाओगे ना, इंटेलिजेंट पंखा आ गया। वो जो इंटेलिजेंसी की जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंट नो नॉर्मल इंटेलिजेंट पहले ही आ चुका है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो है ये, अगर मैं अब इतनी चीजें समझने के बाद थोड़ा बहुत मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का दिमाग काम करने लगा होगा। तो आराध्य अब आप बताओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पंखा कौन सा होगा? स्मार्ट तो होगा ही, अब उससे एक फीचर क्या और ऐड हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहने लगे? यस नाउ सर वो मीन्स हमारे कंफर्टेबल लाइफ के साथ मीन्स वो हाँ। भी घुल मिल जाके मीन्स हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, हम जब जब चाहेंगे वो देखो भाई, आपको बड़े ध्यान से आंसर देना, स्मार्टली आंसर देना। आपको स्मार्ट बताया गया है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला भी आंसर दो, ठीक है, सोच समझ के। बहुत अच्छे, डरो नहीं, बिल्कुल जो बिंदास लगे। मजाक करने में भी कोई बुराई नहीं है, बट सारी चीज लर्निंग बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। यस बोलो, घबराओ नहीं, मैं हूं, गलत बताओगे तो मैं सपोर्ट करूंगा पूरा, ठीक है। ये सर वही मीन्स वो जो हमारे कंफर्टेबल के साथ हम जैसे कंफर्ट मीन्स हो हाँ, वही कंफर्टेबल मतलब समझा नहीं, कंफर्टेबल थोड़ा और खोल के बताएंगे तब
क्या नाम आपका पंखे के सामने आप कंफर्टेबल का मतलब ऑटोमेटिकली स्पीड हमें ऑटोमेटिकली कितना स्पीड हो जाए? कितना टेम्परेचर चाहिए, फिर मीन्स जैसे कि एसी हम सोने से पहले की देते हैं, फिर कभी कभी रात को उठ के ऑफ करना पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली कभी एक टाइम के साथ ऑफ हो जाएगा, रूम का टेम्परेचर सेंस करके। फिर मोबाइल से तो सेंस कंट्रोल कर ही सकते हैं वो कनेक्शन। ठीक है, आराम ने काफी हद तक आंसर के करीब पहुंच गए हैं और अच्छी बात है। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोगों ने पुराना YouTube तो देखा नहीं होगा, YouTube तो बहुत पहले शुरू हो गया था। YouTube में अगर आज से 20 साल पहले अगर YouTube चलाते सन 2002 या 3 के अंदर, तो उस समय YouTube आर्टिफिशियल बेस नहीं था, नॉर्मल YouTube था, ठीक है ना। उस समय का YouTube और आज के YouTube में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? क्योंकि आज का जो YouTube है AI बेस है, आर्टिफिशियल में भी सॉफ्टवेयर में भी हार्डवेयर, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, कोई डाउट नहीं। इसको समझने एक चीज बोलना भूल गया था सर, उसमें वॉइस कंट्रोल भी सर हो सकता है। ठीक है आगे। अब इसके बाद मान लीजिए आपने एक लैपटॉप खरीदा, मान लो आराध्य आपने एक लैपटॉप खरीदा, पहली बार खरीदा नया लैपटॉप, और अपने लैपटॉप को इंटरनेट से आपने जोड़ा, आपने अपना जीमेल अकाउंट भी पहली बार बनाया, और उसके बाद अपने लैपटॉप से आप YouTube खोल रहे पहली बार। YouTube को नहीं पता कि आराध्य जो खोल रहे हैं कौन से मशीन से खोलने फर्स्ट टाइम आ रहा है। दूसरा, आराध्य कौन है, इनको कौन तरह का गाना पसंद है, रोने धोने वाला पसंद है, कॉमेडी पसंद है, क्रिकेट मैच पसंद है, किशोर कुमार के गाने पसंद है, ठीक है ना, बहुत भी जो भी नए सिंगर्स हैं उनमें से किसी के पसंद है, तो YouTube को बिल्कुल नहीं पता। तो जो पहला पेज खुलेगा YouTube ने, जो प्री डिफाइंड पेज है वही खुलेगा। कुछ समय बाद मान लीजिए आराध्य हैं, इनको पसंद है किशोर कुमार के जो रोने धोने वाले गाने, सपोज करो मान लेते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आपने पहले दिन सुना, दूसरे दिन सुना, YouTube तुरंत इस चीज को सेंस कर लेगा, लर्न कर लेगा कि ये जो आराध्य है इस मशीन से, या इनका जो ईमेल आईडी है इस मशीन से ये केवल किशोर कुमार के गाना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो आप जब भी YouTube खोलोगे, हमेशा जो रिकमेंडेशन आएगा वीडियो, जो फ्रंट में वीडियो आएगा, वो सब किशोर कुमार से ही रिलेटेड होगा। जमाना इतना चेंज हो गया कि आप उसको छोड़िए, फेसबुक में भी अगर यूट्यूब लिंक हो तो वहां भी आप वही दिखेंगे, और फेसबुक में अगर आपका यूट्यूब लिंक है तो फेसबुक भी ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आराध्य किशोर कुमार के ही गाने सुनने पसंद करते हैं। तो इमीडिएटली अगर आप अपना मोबाइल मुझे दे दें, तो हमारा मोबाइल सब AI बेस्ड मोबाइल का, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, मैं 1 घंटे के अंदर पूरा आपका माइंड पढ़ सकता हूं कि आप किस तरह के सर्जन हैं, किस तरह के पर्सन हैं। तो आर्टिफिशियल ऑटोमेटिक लर्न, तो आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पंखा घर में ले आऊं, तो पहले दिन तो पंखा को नहीं पता कि आराध्य को कितने टेम्परेचर का हवा पसंद है, कब रात को बंद करते हैं, कुछ नहीं। तो मान लो आराध्य की एक आदत है कि रात को 2 बजे पंखा बंद करते हैं, ठीक है ना, तो पहले दिन देखेगा ओके 2 बजे पंखा बंद कर दिया, फिर अगले उसको मेमोराइज कर लेगा और सेंस करके रख लेगा। अगले दिन अगर आराध्य ने फिर 2 बजे पंखा बंद किया, तो तीसरे दिन ना वो अपने आप पंखा बंद कर देगा 2 बजे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है, और इस एडवांटेज का फायदा उठाते हुए हम लोगों ने रोबोट, बड़े बड़े जो डिवाइसेज हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने बनाई है। तो ऑल आर गेटिंग टुडे जो डिस्कशन था, टेलीकॉम IT, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज द IT सर्विसेज, ठीक है। और आपका इंटेलिजेंट स्मार्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अगर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जा रहे हैं, टेलीकॉम के फील्ड में जा रहे हैं, तो अगर शब्दों का एक्सप्लेनेशन ना समझ पाए तो फायदा क्या है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम, स्मार्ट बिल्डिंग, तो पहले तो इन शब्दों का क्लियर मतलब मुझे मालूम होना चाहिए। तो अगेन आई रिपीट, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज IT सर्विसेज, और IT को चलाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जरूरत होती है। इसी श्रृंखला में, सीरीज में, नॉर्मल डिवाइस से हम लोगों ने शुरू किया था, आज हम लोग AI डिवाइस पे पहुंच गए हैं, राइट, ठीक है। तो होपफुली कि आज जो डिस्कशन था आप सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा।
कल हम बात करेंगे टेलीकॉम का जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है वो कैसा था। पीपीटी की मदद से हम पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा समय और निकालेंगे तो एक्सचेंज विजिट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद नए नेटवर्क पे हम लोग कैसे हैं। अभी आपके मन में किसी भी तरह का सवाल, क्वेश्चन, डाउट हो, यू कैन आस्क। ठीक है रश्मि, शिशिर? यस सर। यस सर, आज के लिए तो ठीक है सर। आज के लिए अच्छा है, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग शेयर मैं आपके ग्रुप में कर दूंगा। अगर किसी वजह से आपको आवाज क्लियर नहीं गई होगी तो अगेन सी एंड एंजॉय। ओके, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल ऑफ टुमारो। थैंक यू। थैंक यू सर।